रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबीउल सानी का चाँद नज़र आते ही वक़्त ये तस्बीह पढ़ लेना। अगर रबीउल सानी का चाँद नज़र आते ही वक़्त और उसके बाद आप आखिरी तारीख तक ये अमल कर सकते हैं। ये तस्बीह 33 बार पढ़ लें, उसके हर हाजत पूरी होगी। या रहमानो या रहीमो, ये मेरी उम्मत इस तस्बीह को लाजमी पढ़ना, उसके घर में दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। दौलत का ये वजीफ़ा है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जो अल्लाह से चाहोगे वो आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस भाई ये अमल अगले साल में जिसने अमल किया वो आज वो अमीर है, करोड़पति है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वसीयत की है। मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए मुआज़, अल्लाह की कसम मुझे तुझसे मोहब्बत है और मैं तुझे एक दुआ बता देता हूँ, जो आप वो दुआ कभी नहीं छोड़ना। और फिर फरमाया, मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के बाद ये दुआ न छोड़ना। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये दुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। ये दुआ कौन सी दुआ है, किस तरीके से ये दुआ पढ़नी है, जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन हंबल को कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए मुआज़, अल्लाह की कसम मुझे तुझसे मोहब्बत है। और फिर फरमाया है कि मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के बाद ये दुआ न छोड़ना। यानी कि ए अल्लाह, उस दुआ की मानिया क्या है, उस तर्जुमा क्या है, ए अल्लाह तुम मेरी मदद फरमा अपना जिक्र करने में और अपना शुक्र करने में और बेहतरीन अंदाज में अपनी इबादत करने में, और मुझे तो ऐसी दौलत अता फरमा जो मैं किसी का मोहताज नहीं बनूं। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, यानी कि रबीउल सानी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं उम्मत को ये आपको ये बता देता हूँ, मेरी उम्मत ये अमल कभी नहीं छोड़ना। ये वज़ाइफ़ है, जो ये अमल है, ये अल्लाह के जो भी नाम है, सिफाती नाम है, इससे की तस्बीह है। अगर वो तरीका भी है, तरीक़ेकार किस तरीके से ये अमल करना है, कौन सा तरीका है, कैसे पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। अगर आपको इससे नहीं है, आपको फारिग होकर ये से करना है, अगर आप घर में बैठे हैं तब भी ये अमल कर सकते हैं, अगर आप किसी भी जगह बैठे सकते हैं उस जगह भी ये अमल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, वो मैं आगे आखिर में दुआ भी बताऊंगा। वो दुआ आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना। मैं भी आपको ये हाथ जोड़ के मेरे भाइयों और मेरे बहनों ये आपको कहता हूँ, ये दुआ आप कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं छोड़ना। अगर आप भी याद कर लें, अगर अपने बच्चों को भी याद करा लें, अगर अपने खावंद है, अपनी बीवी है, अपनी बच्ची है, अपनी बहन है, उनको भी ये दुआ ज़रूर याद करा दें, ताकि आपकी तंगदस्ती को ख़त्म करने के लिए ये दुआ लाजमी पढ़ना, ताकि आखिर में मैं आपको स्क्रीन पर लिखी हुई भी दिखाऊंगा कि आपको ये दुआ लाजमी पढ़नी है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यानी कि आपको 3 या 4 मिनट अपने ज़िंदगी में निकालना है। रबीउल सानी का चाँद नज़र आते ही वक़्त ये अमल आप शुरू कर लेना। ऐसे नहीं है आप सारा दिन और सारे रात लगे रहें या उसको पढ़ना है। अगर आपको सिर्फ 33 बार पढ़ना है, रात को टाइम मिले तो रात को भी पढ़ सकते हैं, दिन को भी मिले दिन को भी पढ़ सकते हैं, सुबह मिलते सुबह भी पढ़ सकते हैं। आपको 3 या 4 दिन अपने ज़िंदगी के यानी कि दिन के टाइम में निकालना है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप ये अमल ज़रूर करें, लाजमी करें, ताकि वो दुनिया की चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आपकी हाजात होगी, जो भी आपके ज़हन में आपने सोच रखा है, इंशाअल्लाह ताला आपको वो मिलेगा, फौरी मिलेगा। तो आज ये अमल करेंगे, वो आपको सुबह आपको खुशखबरी मिलेगी। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको कुछ नहीं करना है, हम बढ़ते हैं अमल और वज़ाइफ़। जिस तरीके से ये अमल और तरीका है, वो तरीका है तरतीब के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 मिनट आपको देना है। वीडियो पूरा कंप्लीट देखी और ज़हन से सुनी, तो उसके बाद में आपको बताता हूँ ये अमल किस तरीके से करना है। और चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा के प्रेस करना, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए पहले बर वक्त आप भाइयों और बहनों तक पहुँचते रहे। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपको अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा पढ़ सकते हैं, जो भी आपको दिल चाहे उतना मरतबा आप यानी कि
یہ عمل ہے، اس کے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی بھی جگہ بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے، دکان میں ہے، کاروبار میں، تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اول اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کو کوئی بھی درود آئے، صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم، یہ دونوں درود ہے، یہ چھوٹا ہے درود ابراہیم ہے، اس کی فضیلت بڑی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو یہ پڑھنی ہے یا رحمانو یا رحیمو، یہ آپ کو 141 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، یا رحیمو 41 یا 141 مرتبہ یا رحیمو پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عمل کر کے اس کے بعد اللہ سے جو بھی حاجات ہے، جو بھی دعا ہے، وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ دعا آپ یہ دعا لازمی پڑھیں تاکہ آپ کو بھی اس میں فائدہ ہو سکے۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا بتائی ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا آپ کبھی نماز کے بعد نہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ ہے دعا، آپ نے بھی اس طریقے سے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ سے جو بھی آپ کی دعا ہے، آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد اپنے دل میں جو بھی دعا مانگنی ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فوری دعا قبول ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی حاجات ہے، اپنے ذہن اور دل میں لے کر اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ہر دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ فوری قبول ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ یعنی کہ ہر ٹائم بھی کر سکتے، کسی بھی ٹائم کر سکتے، ایسے نہیں ہے آپ کو ایک ٹائم کرنا ہے، کسی بھی دن کے اندر، کسی بھی ٹائم کے اندر یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے عمل کرنا، ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔